अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके। बच्चों, आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है घमंडी भालू। जी हाँ, एक मर्तबा का जिक्र है कि जंगल में एक घमंडी भालू रहता था। उसको दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था और वो बहुत ही बड़ा मगरूर था। उसको अपनी खूबसूरत नरम मुलायम बालों वाली मोटी जिल्द पर बड़ा फ़ख्र था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को हक़ारत की निगाह से देखता था और अपने आप को सबसे बेहतर समझता था। एक मर्तबा उसने हिरन को देखा तो उससे कहने लगा, तुम अपने लिए अपने लंबे गंदे सींगों को सर पर उठाए कहाँ घूम रहे हो? ये तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत का बाइस है। तुम इन्हें सर पर उठाकर सही से भाग भी नहीं सकते। तुम्हें चाहिए कि इन्हें उठाकर फेंक दो। हिरन सोच में पड़ गया। भालू ने ज़ोर से कहका लगाया और आगे बढ़ गया। हा 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 हा। थोड़े ही फासले पर उसे एक बंदर नज़र आया। बंदर को देखकर भालू ने उसे भी तंज का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मियाँ बंदर, तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी है। तुम्हारी नाक बहुत चौड़ी और दबी हुई है। तुम्हारे हाथ भी झूले खा खा कर लंबे हो गए हैं। मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। ये सुनकर बंदर का मुंह लटक गया और वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वहाँ एक कछुआ गुजरा। कछुए को देखकर भालू को फिर शरारत सूझी। भालू ने कहा, तुम इतनी सुस्ती से चलते हो, तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। तुम अपनी कमर पर पड़े इस खोल को उतार क्यों नहीं देते ताकि तुम आराम से चल सको। कछुआ भी कुछ अफसुर्दा सा हो गया। भालू ने फिर ज़ोर से कहका लगाया, हा 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 हा, और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सामने देखा तो हाथी आ रहा था। हाथी को देखकर भालू ने फिर वही हरकत की और कहने लगा, अरे मोटू, इतनी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें, लंबे लंबे कान और इतना भारी जिस्म उठाए कहाँ घूम रहे हो? ये सुनते ही हाथी को गुस्सा आ गया और वो भालू को हाँ बेटा, और वो भालू को मारने के लिए पीछे भागा, लेकिन कुछ ही देर में थक कर रुक गया। इस बात पर घमंडी भालू बहुत खुश हुआ और नाचने लगा। हा 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 हा। भालू ने कहा, तुम इतने मोटे होगे, भाग नहीं सकते, तुम मुझे क्या पकड़ोगे? ये सुनकर हाथी भी उदास हो गया और दूसरी जानिब चल पड़ा। तमाम जानवर भालू की इन हरकतों से बेजार हो चुके थे। चुनाचा एक दिन सब जानवर मिलकर लोमड़ी के पास गए और उससे भालू की शिकायत की। लोमड़ी ने इन सबको यकीन दिलाया कि वो भालू को समझाने की कोशिश करेगी। चुनाचा लोमड़ी भालू को ढूंढने निकली। कुछ ही फासले पर उसने देखा कि भालू दरख्त के नीचे लेटा आराम कर रहा है। लोमड़ी ने भालू को सलाम किया और कहा, मियाँ भालू, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम दूसरों पर तंज करो और उनका मजाक उड़ाओ। भालू ने अकड़ कर जवाब दिया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। उनमें से कोई भी इतना अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं जो मेरी दोस्ती के लायक हो। मैं बहादुर हूँ और ख़ूबसूरत हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं कि कोई मुझसे मिले या ना मिले। ये कहकर भालू ने मुंह उठाया और लोमड़ी को छोड़कर आगे चल दिया। भालू अकड़ कर मुँह उठाए जा रहा था कि उसे नीचे आने वाला घड़ा भी नज़र ना आया और वो इस गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे में शहद की मक्खियों का एक छत्ता था। भालू ने गिरते ही वो छत्ता टूट गया। शहद की मक्खियों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भालू पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ बचाओ, भालू चीखने लगा। लोमड़ी और दूसरे जानवरों ने जब भालू की चीखों पुकार सुनी तो वो सब डर गए और उनमें से किसी की हिम्मत ना हुई कि वो भालू को बचा सके। कुछ ही देर बाद भालू को काटने के बाद मक्खियाँ दूसरा छत्ता बनाने के लिए वहाँ से रवाना हो गईं। भालू का जिस्म सारा सूज गया और इससे ये साबित हो गया कि वह भालू कितना कमज़ोर और बुज़दिल है। हाथी ने आकर अपनी मजबूत सूंड से भालू को गड्ढे से बाहर निकाला। लोमड़ी जल्दी से जड़ी बूटियाँ लेकर आई और उन्हें भालू के जिस्म पर लगाया। इससे भालू के जिस्म की सूजन कुछ कम हुई। हर जानवर भालू की खिदमत में मसरूफ़ हो गया जब तक कि इसको आराम ना आ जाए। हाँ बेटा, भालू ने जब ये देखा कि सब जानवर इसका कितना ख्याल रखते हैं तो उसको अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। भालू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आप जैसे सच्चे दोस्तों पर तंज किया और सबको बुरा भला कहा। शहद की मक्खियों का हमला मेरे लिए बहुत ही बड़ा सबक था। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें। सब जानवरों ने मिलकर जवाब दिया, हमने तुम्हें माफ़ किया। जानवरों ने मज़ीद कहा, ये वाक़या हम सब जानवरों के लिए एक नसीहत है कि हमें कभी ख़ुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी खामियों को सामने रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएगा और ताकि मेरे बाबा और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकें ऐसी।